कि हमारे पास एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट रहने वाले हैं और 2 लिफ्ट्स रहेंगी 2 स्टेयरकेस के साथ। सो ये प्रीमियम क्वालिटी के आ जाते हैं। सो बेसिकली 12 बाय 12 की किचन तो आपकी है ही, लेकिन आपको यहाँ पे वेट सेक्शन सेपरेटली मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 11 बाय 14 इसका साइज आ जाता है। जस्ट लुक एट द साइज, बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे ये रूम है। इस तरफ से हमारी बालकनी आने वाली है जो कि प्राइवेट बालकनी रहेगी। लाइफ टू द फुलेस्ट, और इसके लिए आपका आशियाना भी एक बेहतरीन जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। सो हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया सोहल एंड यू आर वाचिंग व्यू रियलिटी रियल स्टेट रियलिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट जो कि प्रीमियम क्वालिटी के रहने वाले हैं। एंड दिस इज एस्कॉन प्राइमरा सिचुएटेड ऑन PR7 एयरपोर्ट रोड, जो कि आपको डुअल कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। इस साइड तो आपकी ये मेन हाईवे आ जाता है PR7 एयरपोर्ट रोड का, और इसके साथ ही मेरी राइट हैंड साइड पे आपकी जो ये रोड इसके साथ की जाएगी, ये आपको कनेक्ट कर देती है ज़ीरकपुर पटियाला हाईवे से। सो दोनों हाईवे से आपकी कनेक्टिविटी बेहतरीन हो गई आपको, और साथ ही में आप अपनी नेबरिंग स्टेट को बहुत इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अप्रोच आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट आपकी जो हॉटस्पॉट है नेबरिंग, वो आपके रहने वाले D-Mart, मेट्रो, डीकैथलॉन, बर्गर किंग एंड सारे ईटिंग पॉइंट्स, कॉस्मो मॉल एक्सेट्रा मॉल्स आपके आ जाएंगे यहाँ से, और एयरपोर्ट। ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है 5 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे। और सारे के सारे आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी यहाँ के नियर बाय मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टाउनशिप की। सो दिस इज़ द मेन गेट, एंट्री गेट आपका ये आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको पोजेशन की सबसे पहले बात करूँ तो 1.5 ईयर में आपको यहाँ पे पोजेशन मिल जाएगी। और अभी जो इनके प्राइजेज है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। वो जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स में। सो दिस इज़ द एंट्री गेट, जहाँ पे आपको CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड बूम बैरियर्स मिल जाएंगे। साथ ही में दिस इज़ द होल टाउनशिप। तो ये आपकी टाउनशिप रहने वाली है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो आपकी जो एलिवेशन है फ्लैट्स की, वो S+18 रहने वाली है। इनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो पार्किंग आपको प्रोवाइड की जा रही है वो पोडियम पार्किंग प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही में आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो My1 कंस्ट्रक्शन रहने वाली है। तो आपके जो लग्जरी अपार्टमेंट है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन के साथ आने वाले हैं। चलिए अब आपको और सारी चीज़ें बताऊंगी। साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहने वाली है आपकी रोड। और अगर मैं यहाँ की एंट्री एग्जिट की बात करूँ तो डिफरेंट आपको 4 गेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। 1 इज़ फ्रॉम हेयर, सेकेंड वहाँ से रहेगा, और बैक साइड से भी इसकी 2 एंट्री एग्जिट रहने वाली है। और ये सारी एंट्री एग्जिट आपकी अलग अलग टाइप की है। यहाँ से आपकी मेन एंट्री रहने वाली है, और जो आपकी पैसेंजर्स वगैरह है, लाइक आपको आपके जो कुरियर आता है उसके लिए अलग से एंट्री है, और हैवी व्हीकल्स के लिए आपको अलग से एंट्री दी जा रही है। उनकी एंट्री यहाँ से नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इस तरफ हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट रहेगा और क्लब हाउस भी, उसके बारे में आपको वहीं पे चल के बताती हूँ। कम। सो 21 एकर्स की टाउनशिप रहने वाली है एस्कॉन प्राइमरा की, जिसमें अगर आपको मैं कैटेगरीज बताऊँ तो 2 BHK, 3 BHK एंड 3+1 BHK रहने वाले हैं। 2 BHK आपके 1305 स्क्वायर फीट के साइज़ में रहेगा। 3 BHK आपके आ जाते हैं 2 साइजेस में, दैट साइज इज़ 1550 स्क्वायर फीट एंड 2250 स्क्वायर फीट। हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट रहने वाला है 2250 स्क्वायर फीट का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लब हाउस अमेनिटीज़ है वो बहुत सारी होने वाली है। दिस इज़ द गेस्ट कार पार्किंग। और हमारी आज की लग्जरी चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसकी एलिवेशन रहेगी S+18 के साथ। 16th फ्लोर तक आपके अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, एंड 17th एंड 18th फ्लोर पे आपको पेंट हाउसेस भी मिल रहे हैं। अगर आप पेंट हाउसेस में इंटरेस्टेड है तो वो ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सैम्पल अपार्टमेंट, और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्लब हाउस टूर। वाओ! सो क्लब हाउस का अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 35,000 स्क्वायर फीट में मिलने वाली है आपको लग्जरी अमेनिटीज़। सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ तो आप इस तरफ देख सकते हैं, दिस इज़ योर सिटिंग एरिया। और इस तरफ आ जाते हैं आपके बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया, जो कि सेपरेट रहने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी गेम्स हैं। आपके बच्चे यहाँ पे हैप्पीली इंजॉय कर सकते हैं और आराम से अपना पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं बिना आपको परेशान किए। और साथ ही में इस एरिया के साथ इस तरफ रहने वाले डोमेट्री रूम्स, जो आपके ड्राइवर्स के लिए सेपरेट आपको रूम यहाँ पे मिल जाएंगे। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे। फिलहाल के लिए हमारा जो सैम्पल अपार्टमेंट है वो भी क्लब हाउस में बना हुआ है। एक्चुअल अपार्टमेंट आप यहाँ पे पर्सनली विजिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे साथ विजिट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको आगे का टूर कंटिन्यू कराती हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ आवर क्लब हाउस। और इस तरफ सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आपका मल्टीपर्पज़ हॉल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी पोजेशन में अप्रॉक्सीमेट 1.5 ईयर लगेगा, तो अभी इसका काम चल रहा है। वो हम जब भी तैयार होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ लग्जरी। जस्ट लुक एट दिस।
आपका क्लब हाउस इतना लग्जरी है तो सोचिए कि आपका अपार्टमेंट कितना ज़्यादा लग्जरी होने वाला है। ये हमारा सैम्पल अपार्टमेंट रहेगा फॉर द टाइमिंग, बट बाद में इसे गेस्ट हाउस बना देंगे। इसके साथ ही इस तरफ आ जाएगा आपका मिनी थिएटर। मिनी थिएटर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर आपका जिम्नेशियम रहने वाला है, स्टीम रहेगा और डॉक्टर रूम रहेगा फॉर इमरजेंसी। और टेरेस पे आपको मिल जाएंगे आउटडोर गेम्स। वो अभी हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका भी अभी काम चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगर आप इनको पर्सनली फील करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। चलिए सैम्पल अपार्टमेंट से पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मिनी थिएटर। सो वीकेंड एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ मूवीज़ देखने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि आपके अपने घर के पास ही आप मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। ये आ जाता है हमारा मिनी थिएटर। सो क्लब हाउस अमेनिटीज़ में यहाँ पे आपको मिनी थिएटर भी मिल रहा है जो भी प्रॉपरली फंक्शनल है, और एवरी सैटरडे संडे यहाँ पे मूवी भी चलती है। तो डिपेंड अपॉन यू कि अगर आपको सोमवार को भी चलानी है तो वो भी आप चला सकते हो। सो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको एक लग्जरी चीज़, हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट जो कि इस तरफ रहने वाला है। उसे दिखाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट रहने वाले हैं और 2 लिफ्ट्स रहेंगी 2 स्टेयरकेस के साथ। सो ये प्रीमियम क्वालिटी के आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ये फॉयर एरिया आ जाता है, फिर आपकी आ जाती है ये रॉयल एंट्रेंस। जस्ट लुक एट दिस, ये आपका वुडन डोर, और साथ में अगर मैं इसके अपार्टमेंट की साइज़ की बात करूँ तो वो रहने वाला है 2250 स्क्वायर फीट 3+1 की कैटेगरी में। एंड दिस साइड, दिस इज़ द फॉयर एरिया अगेन। आप यहाँ पे चाहें तो अपने इसी तरीके से कुछ इंटीरियर करके और यहाँ पर कोई डेकोरेटिव आइटम रख के अपने घर के एंट्रेंस को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर शू रैक वगैरह रख सकते हैं जस्ट फॉर द कि आपकी स्टोरेज यहाँ पे यूटिलाइज हो जाए। ये हमारा पहला रूम आ जाता है जो कि गेस्ट बेडरूम रहने वाला है, और बिल्कुल इस तरफ आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाएगा। और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको पहले ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बारे में बताऊँ या फिर पहले बेडरूम एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए पहले बेडरूम देखते हैं। ओके, तो 11x14 के साइज़ में अप्रॉक्सीमेटली 11x14 इसका साइज़ आ जाता है। जस्ट लुक एट द साइज़, बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे ये रूम है। अगर आप इसकी थीम देखें तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और सूदिंग एक अच्छी सी रॉयल लुक देने वाली थीम यहाँ पे हमें दिख रही है। आप अपने बेड प्लेस कर सकते हैं इजीली, उसके बाद यहाँ पे सिटिंग भी प्लेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट भी आई कैन ईजिली मूव हेयर। बहुत ही अच्छी सर्कुलेशन स्पेस आपको यहाँ पे दी गई है। अटैच वॉशरूम रहने वाला है, अटैच बैल्कनी रहेगी। आइए वॉशरूम देख लेते हैं। सो दिस इज द वॉशरूम, जहाँ पर आपकी वुडन टाइलिंग रहेगी और फुल लेंथ की आपकी वॉल टाइल्स रहने वाली है। सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पे करा के दी जाएगी। आपका लुकिंग मिरर एंड ये ग्लास पार्टीशन ये आपकी किसी भी वॉशरूम में इंक्लूड नहीं रहेगी, और मूवेबल आइटम्स आपकी किसी भी एरिया में इंक्लूडेड नहीं रहेंगी। सेमी फर्निश्ड रहेंगी बेसिकली ऑल द अपार्टमेंट्स। ओके, सो दिस इज द बालकनी। ये आपकी 6 फीट वाइड बालकनी आ जाती है जो अगेन आपके लिविंग एरिया के साथ भी अटैच है। तो हम इस बालकनी को वहीं से देखते हैं। चलिए मैं आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया दिखाती हूँ। आई कांट वेट। और लिविंग एरिया दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ से आपकी एक एंट्रेंस आ जाएगी जो आपके सर्वेंट रूम के साथ अटैच रहने वाली है। बिकॉज दिस इज 3+1, ये हमारा सैम्पल अपार्टमेंट है, इसलिए मैं आउटसाइड से उसकी एंट्रेंस दे रखी है। लेकिन आपको डुअल एंट्री के साथ ये मिलने वाला है। एक एंट्री इधर से रहेगी और एक आपकी रहेगी सर्वेंट रूम के साथ। अमेजिंग, जस्ट लुक एट द एरिया। अप्रॉक्सीमेटली 13x23 इस ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग एरिया का साइज रहने वाला है। ज़रा देखिए नज़र घुमा के कि कितना बड़ा ये साइज़ है। और अगर हम इस साइड देखें तो आप इजीली अपना एल शेप सोफ़ा यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एज़ पर योर कन्वीनियंस आप यू शेप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और बड़े ही आराम से आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। आपकी एलईडी की प्रोविज़न यहाँ पे आ जाएगी। एसी डक्टिंग आपकी इस वॉल पे रहने वाली है, और यहाँ से अटैच रहने वाली है वो बालकनी जो कि आपके गेस्ट बेडरूम के साथ भी अटैच है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बालकनी दिखा देती हूँ। सो इस अपार्टमेंट में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बालकनीज मिल जाएगी जो हर एक एरिया के साथ प्राइवेटली अटैच रहने वाली है। ये बालकनी आपके गेस्ट एरिया एंड आपके लिविंग एरिया के साथ अटैच है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो ये 6 फीट वाइड बालकनी रहने वाली है। जस्ट लुक एट द साइज। इसके साथ ही इस तरफ आपकी किचन रहने वाली है। इसके जस्ट इधर आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। इसमें अगर मैं बात करूँ तो आप अपना 6 to 8 सीटर डाइनिंग टेबल बड़े ही इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इस तरफ भी हमारे पास कुछ स्पेस है। अगर मैं इसकी अभी बात करूँ तो उन्होंने बड़ा सा यहाँ पे मिरर इंस्टॉल कर रखा है। बड़े आराम से आते जाते यहाँ पे सेल्फीज आप ले सकते हो अगर आप मिरर इंस्टॉल करते हो। अदरवाइज यहाँ पे और ऑप्शन भी है, आप पूजा घर यहाँ पे बना सकते हैं या फिर मिनी बार बना सकते हैं, क्रॉकरी पैनल भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। और अब बात आती है हमारी किचन की। वाओ, मुझे तो ये किचन बाहर से ही बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं।
वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। 12x12 की किचन आपको मिल रही है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि काफ़ी सारे फ्लैट्स और अपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि 12x12 का उनमें रूम होता है। सो एक रूम साइज़ की आपको यहाँ पे किचन ही ऑलरेडी दे रखी है। आप अगर सामने से आएंगे तो आपका रेफ्रिजरेटर स्पेस इस तरफ आ जाता है, जहाँ पे आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर बड़े इजीली लगा सकते हैं। इस तरफ आपकी ये सिटिंग इन्होंने प्लेस कर रखी है, बट यहाँ पे आप अपने ब्रेकफास्ट काउंटर बना सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। और इस तरफ आ जाती है हमारी किचन की सारी, ये आपकी डबल मार्बल स्लैब आ गई। अप्लाइंसेस इसमें कोई भी इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, चिमनी होव एक्सेट्रा इसकी प्रोविजन रहेगी, आपको अप्लाइंसेस लाने पड़ेंगे, बट आपको फुली मॉडुलर किचन एज इट इज़ मिलने वाली है। ड्रॉर्स आपके सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे सारे। कैबिनेट्स की अगर मैं बात करूँ, जितने भी आपके अपर लोअर कैबिनेट्स हैं बहुत ही अच्छे स्टोरेज के साथ रहने वाले हैं, लाइक दिस। और आपकी किचन का एक और प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि ये ड्राई और वेट सेक्शन के साथ आ रही है। अंदर का जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो ड्राई रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको एक सिंक दिया हुआ है, सपोज आपने वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह धोने हो अगर। बाकी आपके सारे अप्लाइंसेस की स्पेस आपको प्रॉपर यहाँ पे दी जा रही है। कैबिनेट्स आपके यहाँ पर भी आ जाते हैं। सो बेसिकली 12x12 की किचन तो आपकी है ही, लेकिन आपको यहाँ पे वेट सेक्शन सेपरेटली मिल रहा है, तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी किचन हो गई। ये जो एरिया यहाँ पे कवर्ड है, ये ऐसे कवर तो नहीं होगा, बट आप यहाँ पे कवर करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आपको डोर सिंक दिए जा रहे हैं, ये आपके अपर कैबिनेट्स रहेंगे। इस तरफ भी आपको एक ये एरिया बना के दिया जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम देखें, साथ ही में आपका यहाँ पे वॉशिंग मशीन एरिया भी रहने वाला है, यूटिलिटी एरिया आपको यहाँ पे दे दिया, तो आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट बेडरूम, बट उसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अब हम कौन सा बेडरूम देखें, क्योंकि मास्टर बेडरूम मैं तो पहले देख चुकी हूँ, आपको दिखाना बाकी है, पर उसमें बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आपको दिखने वाला है वो। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, इसी में थोड़ी देर में दिखाऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिना स्किप किए हमारी वीडियो देखिए। और इस तरफ आ जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम। इसमें जैसे ही आप एंटर करोगे आपको वॉशरूम आ जाता है। सो पहले हम वॉशरूम देख लेते हैं। सो वॉशरूम की अगर हम बात करें तो आपकी सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है। फ्लोर टाइल्स आपकी वुडन रहेंगी, साथ में आपकी जो वॉल टाइल्स है वो भी वुडन टेक्सचर के साथ रहेंगी। एंड दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम, जो कि आ जाता है आपका 11x14, यानी कि दोनों रूम्स आपके सिमिलर साइज़ में रहेंगे, 11x14 अप्रॉक्सीमेटली। मोस्टली एक रूम हमें छोटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है। रूम साइज़ में कोई कंजूसी नहीं है, प्रॉपर आपको बढ़िया रूम साइज़ दिए गए हैं। इस तरफ से हमारी बालकनी आने वाली है, जो कि प्राइवेट बालकनी रहेगी। सो ये आपकी सेकंड बेडरूम की बालकनी रहने वाली है, जो कि प्राइवेट रहेगी। हर एक रूम के साथ आपको अलग अलग बालकनीज यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, सो अब बारी आती है इस रूम में वार्डरोब की। लेकिन पहले तो मैं ये ढूंढ रही थी कि वार्डरोब है किस तरफ। आप ढूंढ पा रहे हैं कहाँ है? मैं भी नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि इसमें जो ग्रेश थीम यूज़ की गई है वो वार्डरोब को बिल्कुल ऐसे कर देती है कि वार्डरोब हिडन ही है। ये रही आपकी वार्डरोब, इस साइड आपका एलईडी पैनल रहेगा और साथ में आपकी आ जाती है एसी डक्टिंग। एंड दिस इज़ योर वार्डरोब, जो कि आपको स्लाइडिंग डोर के साथ दी जा रही है, अमेजिंग स्पेस के साथ। लुक एट द स्पेस, बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है स्टोरेज के लिए। एंड यहाँ पे आपकी रहने वाली है विंडो, जो आपके किचन वाले वेट एरिया के साथ अटैच है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दे दी गई है, और उस साइड आपकी बालकनी तो है ही। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम विद द साइज ऑफ 11x15। अमेजिंग साइज में आपको ये भी मिल रहा है। सबसे पहले इस तरफ आप अपनी सिटिंग इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, काउच लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफिस का काम करना हो, आप थोड़ा सा स्टडी के शौकीन हो, तो आप इस तरफ अपना स्टडी टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल यूजेस हो ही जाते हैं। और इस रूम में आपको अलग से एक एरिया भी दिया जा रहा है, इसे आप चाहें तो अपना स्टोर रूम भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी स्टोरेज भरा एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे मेरे माइंड में एक और थॉट था कि ये ड्रेसिंग एरिया भी तो हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको अलग से मिल ही रहा है यहाँ पे। और ये आ जाता है आपका वॉशरूम से पहले ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया भी आपको काफ़ी अच्छे साइज़ में मिल रहा है। साथ में आपकी जो वार्डरोब है वो अगेन स्लाइडिंग डोर के साथ रहने वाली है, जिसमें बहुत अच्छी आपको स्टोरेज स्पेस मिल गई। इसमें तो इवन आपकी वॉल टू वॉल तक लेंथ रहने वाली है। अपर सेक्शन भी आपको मिल जाएंगे स्टोरेज के लिए। एंड यहाँ पर रहने वाले हमारे मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम। सो इस वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो शावर सेक्शन है वो अलग कर रखा है, पार्टीशन यहाँ पे दे रखी है। लेकिन आप चाहें तो अपनी पार्टीशन यहाँ पे ऐसे करा सकते हैं। दिस इज विद द स्लाइडिंग डोर अगेन। ये ग्लास पार्टीशन आपको एज इट इज़ तो नहीं मिलेगी, बट ये आपके लिए ऑप्शन है, आप करवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका शावर सेक्शन लगा जाता है। एंड वेंटिलेशन पर्पज के लिए दिस इज द विंडो। एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन वहाँ रहेगी। गीजर की आपको प्रोविजन दी जाएगी हर एक वॉशरूम में।
एंड नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर एक रूम में अपनी प्राइवेट बालकनी है, तो मास्टर बेडरूम की प्राइवेट बालकनी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये रहने वाली है इसकी प्राइवेट बालकनी। सो ये बालकनी आपकी अटैच रहने वाली है आपके मास्टर बेडरूम के साथ। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी यूपीवीसी विंडो आ जाती है विद द टफन ग्लास। आपके घर का टेम्परेचर नॉर्मल रहने वाला है, हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉइस प्रूफ एंड हीट रेजिस्टेंट। अब हमने ये लग्जरी अपार्टमेंट तो देख लिया, लेकिन 3+1 की कैटेगरी में जो हमारा एक अलग से आपका सर्वेंट रूम था वो इस तरफ रहने वाला है, जिसकी एंट्री आपको उस तरफ से भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से इसकी सेपरेट एंट्री भी रहने वाली है, यानी कि डुअल एंट्रेंस के साथ आपका पूरा अपार्टमेंट रहेगा। एंटर करते ही इस तरफ आपका वॉशरूम एरिया आ जाता है। एंड अगर मैं अभी इस रूम की बात करूं तो आप जिस तरीके से इस रूम को देख रहे होंगे तो आपको लग ही रहा होगा कि ये इन्होंने किसी ऑफिस पर्पस के लिए यहाँ पे बना रखा है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको अपना सर्वेंट रूम बना सकते हैं या फिर ऑफिस एरिया बना सकते हैं यहाँ पे वर्क स्टेशन लगा के, या फिर आप इसको अपना स्टूडियो अपार्टमेंट कुछ भी बना सकते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन यू। या फिर अपना स्टोर रूम भी बना सकते हैं अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे डेकोर और डिज़ाइन कर रखा है ऑलरेडी। सो दिस इज ऑल अबाउट अ 3+1 BHK लग्जरी अपार्टमेंट। कमेंट सेक्शन में जाके हम अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। फॉर मोर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। कीप वॉचिंग व्यू रियलिटी, रियल स्टेट, रियल easy, and don't forget to subscribe our YouTube channel and also press on the bell icon to get more updates. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.